नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से और तराई क्षेत्रों से तमाम गांव के ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान संगठनों के अध्यक्षों ने उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री का आवास घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद में पुलिस बल ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था। जो प्रधानों की मांग है वो यह है कि उनका कार्यकाल 2 साल अतिरिक्त बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड काल के दौरान में उन लोगों को काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह अब 2 साल अधिक अगर दिए जाए उनको तो वो ईमानदारी से अपने कार्यकाल को निभाएंगे। इस तरह का उनका प्रस्ताव है। तो जिसके बाद में आप सुन सकते हैं यहाँ पर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, हम एक हैं जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको हैरानी की बात ये होगी, ये हमारे उत्तराखंड के कई सारे गांवों के ग्राम प्रधान हैं जो अपने लिए 2 साल अतिरिक्त का समय मांग रहे हैं। और तो इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं हमारे उत्तराखंड के इन ग्राम प्रधानों के लिए भी, जो आज देहरादून में सड़कों में अपनी मांगों के लिए बैठ गए हैं या अपनी सुन कर रहे हैं। इनमें से कई सारे ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो कल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जिंदाबाद और तमाम इनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन विधायकों की जय जयकार करते थे। इन अपनी विधायक निधि और सांसद निधि के लिए ये लगातार विधायक और सांसदों के पीछे जय जयकार करते हुए नजर आते हैं और लगातार उनके पीछे यह मांग उनसे करते हैं कि उनको विधायक निधि, उनको सांसद निधि दे। अब इनका कार्यकाल जब पूरा होने वाला है तो ये सभी लोग सड़कों पर उपस्थित होंगे। तो कई सारे सवाल आज हमारे मन में उठ रहे हैं जो आम जनता के सामने हम रखना चाहते हैं। दोस्तों, क्या ये उत्तराखंड के प्रधान संगठन और हमारे उत्तराखंड के समस्त ग्राम प्रधान क्या कभी जो जिस प्रकार अभी महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के खिलाफ में खड़े हुए? क्या उत्तराखंड में इतनी बड़ी स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए असुविधा होती है? पूरे पहाड़, चाहे कुमाऊं क्षेत्र लें चाहे गढ़वाल लें, कहीं पर भी हमें उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है, जिस कारण न जाने हजारों जाने एक साल में उत्तराखंड में जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। आज तक किसी ग्राम प्रधान इन पंचवर्षीय में किसी भी संगठन ने यह आवाज उठाई इन प्रधानों ने कि हमारे वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सही करो, जबकि पूरे कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक की हर जगह की हालात है कि आज हमारे वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना बड़ा अभाव है। दूसरे नंबर पर आती है शिक्षा। आज शिक्षा के लिए आज पहाड़ से लोग पलायन करके शहरों की तरफ को आ रहे हैं। क्या शिक्षा के लिए कभी आपने देखा कि इतने सारे ग्राम प्रधान एक जगह इकट्ठा होकर यह मांग कर रहे हैं कि वहाँ शिक्षा व्यवस्था सही हो? तीसरे नंबर पर आता है रोजगार। आज हमारे उत्तराखंड के युवा वर्ग के लोग 60% होटलों में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, जो कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में जाके बस रहे हैं। क्या हमारे उत्तराखंड के इन प्रधान संगठनों ने और प्रधानों ने यह मांग करी सड़क पर खड़े होकर हमारे प्रदेश के जो युवा वर्ग है उनको अपने ही प्रदेश में रोजगार दिया जाए? शायद नहीं। लेकिन आज जब इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है तो यह सभी लोग देहरादून में इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे और हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगा रही है। तो कितनी हैरानी की बात है दोस्तों। अगर हम मान लिया जाए हम इनके कोई खिलाफ नहीं है और न ही हम इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप समझने वाली बात यह है, अगर 2 साल अतिरिक्त इनको दिया भी जाता है तो क्या ये ग्राम प्रधान जो अभी तक 3 वर्षों में अभी तक कार्य नहीं कर पाए वो 2 वर्षों में क्या कर लेंगे? अगर एक जो प्रधान थे कोई हमारे मित्र, जब हमने उनसे यह सवाल किया तो उन्होंने मजाक मजाक में ये बात कही कि अभी तो हमारा पहाड़ में ही घर है, लेकिन अगर हमको 2 साल और मिलते हैं तो हम शहरों में घर लगाने की सोच रहे हैं। तो ये एक तरफ से वाकया मजाक का है, लेकिन हकीकत भी यही है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को अपने गाँव, अपनी ग्राम सभा का विकास करना होता है उसने इन 3 सालों में मेरे हिसाब से पूरा कर लिया होगा। यह 2 साल जो अतिरिक्त मांग रहे हैं वो इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको सांसद निधि, विधायक निधि, जो तमाम प्रकार की कमीशनें होते हैं, ग्राम प्रधान के कार्य होते हैं, वो और करने को मिले। और जनता का अगर इसमें कहीं से किसी को कोई फायदा है तो कोई भी जो ग्राम प्रधान है, जो पंचायती राज में वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, वो हमें संदेश में दे कि वो जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, जनता के लिए क्या पॉलिसी है। अगर जनता के लिए वास्तव में पॉलिसी है तो जनता भी आप सभी के सामने बैठेगी और आपकी मांगे पूरी करने की मांग करेगी। और दूसरी बात, अगर ग्राम प्रधानों ने इन पंचायती राज में विभाग में जितने अभी जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने वास्तव में अपने ग्राम सभा का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का अगर विकास किया है तो आज सड़क में बैठने की नौबत इनको नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वास्तव में काबिल हैं तो अपने ग्राम सभा क्षेत्र में जहां आप जनप्रतिनिधि हैं वहां दोबारा चुनाव लड़िए। आपको तो आपकी ग्राम सभा वाले निर्विरोध जिताएंगे क्योंकि आपने वहां पे कार्य किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो फिर ये 2 साल का वक्त किस लिए मांग रहे हैं? क्या अपने लिए? ये कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो आज देहरादून में जिस प्रकार नारे लग रहे थे कि हम एकता हमारी जिंदाबाद या प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, तो आज तक हमारे उत्तराखंड के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा
रोजगार के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए, मांग के लिए क्यों नहीं उठाए गए? अगर उठाते तो आज पूरी जनता भी आपका समर्थन देती वहाँ पे। तो ये कई सारे सवाल उठते हैं आज उत्तराखंड की आम जनमानस पे भी। क्या हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन रहे हैं जो आज अपने लिए तो सड़क पे आ रही है, लेकिन आम जनता के लिए आज तक कोई ग्राम प्रधान, कोई संगठन खड़ा नहीं होता है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर भी करें अगर आपको इस बातों में सच्चाई लगती है तो।